नमस्कार, हमारे साथ अर्निका है, लॉ स्टूडेंट है। ये बेबाकी से अपनी बात को आरती छोटू के मसले पे भी रखी थी और अभी भी रखेगी। चूँकि आपको पता होगा कि शशिकांत जो आरती का भाई है वो जुवेनाइल था और वो बाहर आ गया, अंडर 18 था, महज 13 साल का है और वो बाहर आ चुका है। हमने इस पे अपनी राय, अपनी बात रखी थी शिवनंदन भारती जो पटना हाईकोर्ट के वकील हैं उनके साथ। और चूँकि अर्निका भी लॉ स्टूडेंट है और पहली बार ये रखी थी तो इसका दूसरा भी आप भाग देख लीजिए, चूँकि ये खबर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और लगातार मीडिया की टीआरपी इसको मिल रही है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे छाया रहता है। इसलिए आप सुनिए। अर्निका, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, साथ में अभी समर्पण फाउंडेशन में मैं उपाध्यक्ष हूँ और समाज सेविका का काम भी करती हूँ। अर्निका, एक बात बताइए कि जिस तरीके से अभी शशिकांत को बाहर लाया गया है, चूँकि वो जुवेनाइल है, 13 साल का या 14 साल का है, हाँ मुझे ठीक से, तो आप कैसे देखती इस केस को? आप बार बार बोली थी, एक और चैनल पे आपने बोला था कि आरती कहीं ना कहीं जो की है वो तो गलत है, लेकिन आरती को सीधे तरीके से गलत करार देना वो गलत होगा। हाँ, वो तो गलत होगा, क्योंकि ये आरती का निजी मामला था, लेकिन अब वो सार्वजनिक हो गया है और वो सार्वजनिक उसने खुद अपने निजी व्यक्तिगत निर्णय से किया है। वो तो अब सार्वजनिक कर चुकी है कि नहीं, ये सिर्फ मेरा मुद्दा नहीं है, ये सार्वजनिक मुद्दा हो गया। ठीक है। तो आरती ने जब अपनी निजी मसलों को सार्वजनिक किया, कहीं ना कहीं ये सोच के कि उनको न्याय मिलता। हाँ, यही उसका, हाँ यही सोच के किया उसने। तो जब अब सार्वजनिक हो गया है, तब वो कौन लोग हैं जो आरती को दोषी ठहरा रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो आरती को बेगुनाह साबित करने पे, ये दोनों लोग गलत है ना? ये दोनों लोग गलत है, क्योंकि हम और आप ये साबित करने वाले या निर्णय लेने वाले कोई नहीं होते हैं कि वो गलत है या सही। ये माननीय उच्च न्यायालय या माननीय न्यायालय का काम है कि क्योंकि केस जा चुका है कोर्ट में, ठीक है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तभी तो बेल हुआ किसी का और कोई अंदर है, तो ये माननीय न्यायालय तय करेगी कि जो आरती है वो बेगुनाह है या गुनहगार है। हाँ, तो अभी जो लोग सोशल मीडिया पे आके ये कर रहे हैं, जैसे चाहे कोई पत्रकार को गाली दे रहा है कि आप आरती के बारे में ऐसा कैसे बात कर सकते हैं, भाई हम लोग सिर्फ चर्चा करते हैं इसलिए कि आप लोग के कमेंट्स को देखते हैं। और अर्निका भी अपनी बात रख रही है, तो वो यही बात रख रही है कि आरती को भी आप ट्रोल नहीं कीजिए और आरती को बेगुनाह भी साबित मत कर दीजिए। वो गुनाहगार है, बेगुनाह है, ये न्यायालय का मामला है। क्या ये न्यायालय का मामला है? लेकिन इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि वो खुद बोली थी कि हम विधवा हैं और शादी कभी नहीं करेंगे, उसकी विधवा बन के ही रहेंगे। हाँ। तो वो इमोशन में बोल दी, ठीक है, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो बोल दी, नहीं बोली, वो भी अभी बच्ची है, कहीं ना कहीं वो बहुत मैच्योर नहीं है, बहुत दुनिया नहीं देखी है, तो वो प्यार में आकर ऐसा बोल दी। लेकिन प्यार में आकर किसी को 2 बजे रात को घर बुला लेना, ये तो गलत है। वो लड़का हो या लड़की, 2 बजे रात के किसी के घर जाना सही नहीं है। आपका वो हो सकता है कि कोई इसको चोर ही समझ के मार दिया हो। हाँ, ये तो चर्चा का विषय है ना, और कानून के अंदर हो सकता है कि वो रात को 2 बजे कोई भी आएगा मेरे घर, तो मुझे तो यही पहला कि चोर आया हल्ला ये होता है। हाँ। तो हो सकता है कि चोर समझ के मार दिया हो, किसी का इंटेंशन ना हो और गलती से वो मर गया हो किसी तरीके से। बहुत सारी चीजें। तो किसी को बेगुनाह साबित कर देना, जो कुछ पत्रकार लोग साबित कर रहे हैं कि नहीं आरती बेगुनाह है, उसके वो बेचारी है, वो शादी कर ली तो उसका भी तो अपना जीवन है, तो ठीक है ना, वो अपना जीवन है, लेकिन ये हम उसको कैसे करार कर दे कि वो बेगुनाह है? ठीक है, हाँ उसने शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है, इस पे कोई कुछ क्यों बोलेगा? मैं ही क्यों टिप्पणी करूंगी? वो चरित्रहीन है कि चरित्रवान, उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूंगी? लेकिन इस पे भी बहुत लोगों ने बोला कि आरती ने धर्म को तोड़ा है, धर्म को साइड में रखा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक ये है कि हम किसी के धर्म के गुलाम तो नहीं है ना, सनातन धर्म के हम गुलाम तो नहीं बन जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन धर्म के अगेंस्ट जाकर अगर वो कोई काम कर रही है तो उसको भी तो जिंदा रहने का हक है, ठीक है। धर्म के अगेंस्ट वो नहीं जा रही है, वो धर्म को, मुझे जो लगता है वो धर्म को साथ रख के, और चूंकि हम धर्म के गुलाम नहीं बन जाते हैं, तो धर्म भी हमें एक आज़ादी देता है कि आप अपना जीवन अपना इच्छा अनुसार यापन कर सकते हैं। तिल मरने से अच्छा कि हम किसी के साथ जीवन यापन करें, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मुद्दा ये था कि छोटू की हत्या हुई या छोटू की मौत कैसे हुई, ये चर्चा का पहले विषय था। बाद में विषय बन गया आरती के कैरेक्टर को लेके, आरती चरित्रवान है कि नहीं, आरती पतिव्रता है कि नहीं। मुझे हंसी भी आती इस बात को लेके कि मुद्दा क्या था, किसी की मौत हुई, किसी बच्चे की मौत हुई है, क्यों मौत हुई, कैसे मौत हुई, ये मीडिया ट्रायल्स में होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बाद में हो गया कि आरती के जो कैरेक्टर को लेके सवाल इसलिए भी उठने शुरू हो गए कि आरती का जो पल जो उसका जो बयान बदला, तो ठीक है वो
मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुई, प्रेशर में रही, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं हम लोग भी चर्चा में इसलिए उसके कैरेक्टर को उठाने लगे कि जब केस ट्रायल में अभी गया नहीं था, अभी तो बेल की बात हुई थी ना, आरती के पूरे परिवार वाले जेल में हैं, आप समझिए ये बात को। उसकी भाभी का दूध मुहा बच्चा भी है। तो मैं ये बोलूंगी कि जो आरती का ये जो मसला था, सिर्फ ये आरती का मसला नहीं था, ये किसी एक गरीब परिवार के मसले को टीआरपी का एक फंडा समझा गया है मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं। मीडिया तो देखिए, मीडिया तो पीछे पड़ती है, कोई कहानी में अगर सस्पिशन आता है ना, शक होता है तो मीडिया। अच्छा एक बात बताइए, मीडिया की बात कर रही हूँ, जो बोल रहे हैं कि वो बेगुनाह है, अरे वो एकदम से बेगुनाह, हाँ, तो ये तो गलत है ना। अगर आपसे आरती, मेरा कहना ये है कि अगर आरती आपसे 2 मीठा बात कर लेगी तो मतलब वो बेगुनाह हो गई। अरे नहीं, या फिर हम मन्नू को ही या मन्नू के पापा को ही काहे हम साबित कर दें कि वो खराब है, वो सारे मास्टरमाइंड है, ये तो हम नहीं कह सकते ना। ये तो माननीय न्यायालय है, साक्ष्य के आधार पे फैसला होगा। ये सारा कुछ माननीय न्यायालय के ऊपर की चर्चा की बात है, उस पर हमें टिप्पणी करना कोई सही बात नहीं है, क्योंकि हम अगर उस पर टीका टिप्पणी करें, यानी हम भी उन्हीं 100 लोगों में से एक हैं। हाँ, तो हम उनमें से एक क्यों बनेंगे? हम तो चर्चा इसलिए बार बार कर रहे हैं कि वो लोग जो कमेंट करते हैं कि आरती एक अबला है, आरती को छोड़ दीजिए, तो हम कहना चाहते हैं कि हम लोग तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, हम कहाँ आरती को साबित कर रहे हैं कि वो बेगुनाह है या गुनाहगार है या चरित्रहीन है, चरित्रवान है, मूर्ति है देवी की। ये तो उन्हीं के लोग कर रहे हैं, उनके साइड। मीडिया वाला, अभी एक मीडिया वाला वीना मानवी जी से वाइट लेने गया था, मैंने देखा, देख रही हूँ कि उसका सवाल क्या है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो प्रेग्नेंट हो गई कि वो उसका बच्चा, नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए। उसमें वीना मानवी जी भी परेशान हो गई है, मैं उन्हें देखी हूँ, वो भी बेचारी क्या करेंगी। अब उनका मुंह में माइक ठुस के कोई जाके कि मैम, तो अब वो भी क्या ही करे। अब वो बोल रहा है, उनसे पूछ रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, तो अरे प्रेग्नेंट है तो अच्छी बात है ना, प्रेग्नेंट है, तुमको उसमें क्या करना है, उसमें तुमको क्या बच्चा हो क्या, अब लड़का भी होगा, उसमें भी दिक्कत, लड़की हुई है उस पर भी जाके सवाल, क्या खुशी हो रही है। अरे आपका काम है या मेरा काम है मुद्दे को उठाना। अब वो हाँ, अब इस पे चर्चा हो जाएगी कि अरे अभी शादी कर ली है आरती, कल को सुहागरात भी मना रही थी। तो ये सारा ये तुच्छ विचार का एक पत्रकार। आरती आके बोल भी दी थी एक बार कि मैंने सुहागरात मना ली है, चूंकि शादी हुई है तो सुहागरात तो मनाएगा ही कोई नहीं। ये तो आप बताइए ना कि मतलब चर्चा तो बहुत सारी बातें उठती हैं। देखिए, तो ये सारी बातें उठाना आपको जरूरी है कि अब सुहागरात मना। अब हम ये भी, अब किसी का भी मसला होगा तो अब हम ये भी मसला उठाएंगे कि वो बाथरूम कब जा रहा है, वो खाना कब खा रहा है, वो पानी पिया है कि नहीं पिया है। हद है भाई।